शब्द खालिस्तान अर्थ देते हैं, विलोम शब्द विपरीत अर्थ देते हैं। क्रिया के खालिस्तान भेद होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। रात का पर्यायवाची नहीं है, पवन, निशा, रजनी। निशा और रजनी रात का पर्यायवाची है, लेकिन पवन है वो रात का पर्यायवाची नहीं है। तो रात का पर्यायवाची नहीं है बताना है तो पवन। केवल फल खाने वाले को कहते हैं, फल खाने वाले को फलाहारी कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें कहते हैं संख्यावाचक। खाली स्थान भरो। पानी में खाली स्थान हंस तैर रहे हैं, पानी में सफ़ेद हंस तैर रहे हैं। सांप खाली स्थान दौड़ता है या रेंगता है, सांप रेंगता है। बादल को मेघ भी कहते हैं। गाय दूध देती है। कोयल की मीठी बोली होती है। नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर लिखें। लिखने वाले को क्या कहते हैं? लेखक। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? जो कभी न मरे उसे एक शब्द में अमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विशेष से पहले उचित विशेषण शब्द लिखिए। यहाँ पे विशेष लिखे हुए हैं, इनके विशेषण लिखने हैं, उचित विशेषण लिखना है। नींबू, नींबू की क्या विशेषता होती है? खट्टा, तो खट्टा नींबू। आम, मीठा आम। घास, हरी घास। सिपाही, साहसी सिपाही। आकाश, नीला आकाश। नेक्स्ट है, काल के अनुसार वाक्यों का मिलान करें। काल के अनुसार यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं, कौन किस काल का वाक्य है उसे आपको मैच करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टडी विद अलीशा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। क्योंकि हम अपने चैनल पे वर्कशीट और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। भूतकाल, भूतकाल का कौन सा इसमें वाक्य है? भूतकाल में क्या होता है? जो कार्य हो चुका है ना, जिसमें था, थी आता है। तो कौन सा भूतकाल का वाक्य है यहाँ पे? राधा कल बाजार गई थी, भूतकाल का है ये वाक्य। वर्तमान काल, जो अभी प्रेजेंट में काम हो रहा है। रानी रोटी बना रही है, अभी बना रही है वर्तमान में, है ना, प्रेजेंट टाइम में। भविष्य काल मत में जो भविष्य में होने वाला है काम, उसे भविष्य काल कहते हैं। पास्ट टेंस वाले वाक्य होते हैं। तो कौन सा है? वह मेरे घर आएगी, भविष्य में आएगी। फ्यूचर में, भविष्य मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर में वो आएगी। पास्ट मतलब भूतकाल होता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। वर्तमान काल, आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं उनके आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। घर, घर का पर्यायवाची क्या होता है? सदन, भवन। हवा, वायु, पवन। आँख, नेत्र, नयन। जल, पानी, नीर। कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मेरे देश पर अनुच्छेद लिखो। आपका देश, देश का नाम क्या है? भारत। तो मेरे देश का नाम भारत है। यह एक विशाल और सुंदर देश है। भारत विविधता का देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृति के लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं। मुझे अपने देश पे बहुत गर्व है। इस प्रकार से आप अनुच्छेद भारत पे लिख सकते हैं। कुछ लाइनें लिखनी है, अनुच्छेद मीन्स निबंध टाइप का ही आपको यहाँ पे लिखना है। आपके पेपर में ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसी यही टॉपिक दे, कोई दूसरा टॉपिक भी आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक करके, देन आंसर्स को मैच कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली किए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। काम से जी चुराने वाला कामचोर,
कपड़े धोने वाला धोबी, जो शिकार करता है शिकारी। नेक्स्ट है आपका परिभाषा लिखना है। यहाँ पे विशेषण की परिभाषा लिखनी है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे रोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रियाएं होती हैं। विलोम शब्द, एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कविता की पंक्तियों को पूरी करनी है। ये आपकी बुक में जो कविता है, पोयम है, उसकी लाइंस दी हुई हैं जिन्हें कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक में या आपके में ये सेम ऐसी ही पोयम हो। पोयम दूसरी भी हो सकती है। ग्रामर के क्वेश्चन सेम हो सकते हैं। ग्रामर को क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, ग्रामर के क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने चाहिए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस बोर्ड के हैं, क्योंकि ग्रामर तो सेम ही होती है। ठीक है। विशेषण की जो परिभाषा यहाँ पे है वो चाहे आप MP बोर्ड से हो, UP बोर्ड से है, CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, विशेषण की वही परिभाषा होगी। तो इन क्वेश्चंस को आप ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये भी किसने किससे कहा, बुक का ही क्वेश्चन है, इसे भी हम स्किप करेंगे। निम्नलिखित के 5 नाम लिखने हैं। 5 जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं आपको। तो किन्हीं भी 5 जंगली जानवरों को नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे शेर, भालू, चीता, हाथी, जेब्रा, हिरण, लोमड़ी, कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। फिर है आपका ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम आपको हिंदी में लिखने हैं, इंग्लिश में नहीं। तो ग्रहों के नाम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कोई भी आप 5 ग्रहों के नाम लिख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपको, मीनिंग लिखनी है। ठीक है। जो शब्द दिए हुए हैं उनकी आपको मीनिंग लिखनी है, अर्थ लिखना है हिंदी में। चकित, चकित का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? हैरान। प्रशंसा, प्रशंसा मीन्स खुश या प्रशंसा, तारीफ करना या किसी की बड़ाई करना। महान, महान मीन्स बहुत बड़ा या श्रेष्ठ। परिश्रमी, परिश्रमी मतलब मेहनती, मेहनत करने वाला। अवसर, अवसर मीन्स मौका या समय। नेक्स्ट है ग्रामर का कौन सा क्वेश्चन है? ये लयात्मक शब्द। लयात्मक शब्द मीन्स राइमिंग वर्ड, इंग्लिश में राइमिंग वर्ड इसे कहते हैं। राइमिंग वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे लाऊं, लाऊं का क्या हो जाएगा? खाऊं, गाल, बाल, करता, धरता, जोकर, नौकर, मोटी, छोटी। ठीक है। वाक्य बनाओ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जिनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनाना मीन्स ये जो शब्द दिया हुआ है ये शब्द उस वाक्य में आना चाहिए। जैसे जंगल, शेर जंगल का राजा है, या हमें जंगल की रक्षा करनी चाहिए, या मुझे जंगल घूमने जाना है। कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं जिसमें जंगल शब्द आए। राजा, राजा से आपको एक वाक्य बनाना है। राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। ठीक है। क्रोध, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। चंदन, चंदन, चंदन से आपको यहाँ पे वाक्य बनाना है। चंदन की लकड़ी बहुत सुगंधित होती है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बनाना है पुरस्कार से, जिसमें पुरस्कार, ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें कि पुरस्कार शब्द आए। इसका आप कमेंट सेक्शन में वाक्य बना के हमें बताइए। हम बताएंगे कमेंट में कि आपने सही बनाया है वाक्य या नहीं। तो ये था क्लास 3 हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर मिलेगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, या आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आंसर मैच करने के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है कि ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर के आनी चाहिए। वीडियो को लेकर कोई फीडबैक है तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।